प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फर्क बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं। मीनिंग की तरफ आ जाए। प्रो का मतलब है बिफोर और कैरियोट्स कैरियोन से निकला है। कैरियोन का मतलब है न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स, यू का मतलब हुआ ट्रू, कैरियोट्स कैरियोन से निकला है और कैरियोन का मतलब हुआ न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स का तो समझ आया कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस है। अब प्रोकैरियोट्स का क्या मतलब है? बिफोर न्यूक्लियस। ये लफ्ज कहां से आया है? अच्छा, जो माइक्रोस्कोप हमारे पास थे, जमाने की बात हो रही है तकरीबन 1600 या 1700 सदी में, तो सबसे पहले जो दरियाफ्त हुई है सिल की, तो उस सिल को जब देखा गया, रॉबर्ट ब्राउन ने जब सेल के अंदर फिर बाद में न्यूक्लियस दरियाफ्त की, तो वो यूकैरियोटिक सेल थे। यानी सबसे पहले जब सेल दरियाफ्त हुई तो सेल के अंदर न्यूक्लियस को दरियाफ्त किया गया, तो उस सेल को नाम दिया गया यूकैरियोटिक सेल, जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस था, और ऑर्गेनिज्म का नाम हुआ यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स सबसे पहले दरियाफ्त हुए। अच्छा, फिर माइक्रोस्कोप में तब्दीली आई, माइक्रोस्कोप अपडेट होते गए। जब तक बैक्टीरिया दरियाफ्त नहीं हुई थी तब तक साइंटिस्ट ये समझ रहे थे कि दुनिया में सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आया है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। फिर रिसर्च हुआ, बहस हो गई, तहकीक हो गई। तहकीक में पता चला कि बैक्टीरिया जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से पहले आए हैं। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ट्रू न्यूक्लियस था, बैक्टीरिया के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं था। तो डिफिनीशन में ये होगी कि ये जो प्रोकैरियोट्स हैं ये यूकैरियोट से पहले आए हैं। तो पहले का मतलब क्या हुआ? बिफोर। कैरियोन का मतलब है न्यूक्लियस, यानी इसकी जो लाइफ है ये न्यूक्लियस वाली लाइफ से पहले है। तो इस लफ्ज का ये मतलब हुआ प्रो कैरियोन, बिफोर न्यूक्लियस। ठीक है। अच्छा, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अलावा, अच्छा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें है। सेल को देखा जाए तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो प्रोकैरियोट्स में जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। और प्रोकैरियोट के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये हो गया क्या? डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी जबरदस्त न्यूक्लियस इसमें मौजूद है, और यहाँ पे न्यूक्लियस जो है एब्सेंट है प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में मौजूद है। अच्छा, तीसरे नंबर पर डीएनए इज नॉट सराउंडेड बाय डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड जो न्यूक्लियस है वो उसके इर्द गिर्द नहीं होता। और यूकैरियोट्स का जो डीएनए होता है वो डीएनए सराउंडेड बाय व्हाट? डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये रहा तीसरा पॉइंट, यानी डीएनए जो है मेम्ब्रेन के अंदर यूकैरियोट्स में पाया जाता है, और यहाँ पे डीएनए न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है वो इसमें नहीं होता, एब्सेंट है, तो मेम्ब्रेन पाया नहीं जाता। अच्छा, अगर देखा जाए क्रोमोसोम आर कंपोज ऑफ व्हाट? डीएनए ओनली, यानी इसका क्रोमोसोम जो है इसमें सिर्फ डीएनए पाया जाता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। और यूकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ डीएनए और प्रोटीन, और हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटीन की किस्म है। यूकैरियोट्स की जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें डीएनए और प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स की जो डीएनए होता है उसमें सिर्फ प्रोकैरियोट्स की जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें सिर्फ डीएनए होता है। अच्छा, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स है, यानी वो ऑर्गेनील्स जिसका मेम्ब्रेन होता है वो प्रोकैरियोट में एब्सेंट है, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपरेटस है, वगैरह वगैरह। ये तमाम ऑर्गेनील जो होते हैं इसके मेम्ब्रेन होते हैं। ये प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता, लेकिन यूकैरियोट्स में
मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, यानी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस वगैरह वगैरह, लाइसोसोम्स, ये तमाम यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं। अच्छा, राइबोसोम्स यहां पर इस प्रोकैरियोट में का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, 70 स्वेडबर्ग, और ये डिस्कशन हो भी चुका है कि स्वेडबर्ग किसे कहते हैं, ठीक है। और स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट की भी वजाहत हो चुकी है। अच्छा, यहां पर जो राइबोसोम है यूकेरियोट्स में, इसका जो साइज है वो लार्ज है। कितना है? 80 एस, 80 स्वेडबर्ग, ठीक है। अच्छा, यहां पे 7 नंबर पॉइंट की तरफ आ जाए। व्हेन क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, अगर क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद है इन केस ऑफ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया, इट इज नॉट बाउंडेड बाय क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, यानी आप जानते भी है कि क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनेल है, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मौजूद ही नहीं। तो अगर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं तो क्लोरोफिल कहाँ पे होगा? क्लोरोफिल जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, किसमें? साइनोबैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स में। व्हेन क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, ये बात हो रही है प्लांट्स या प्रोटिस्ट की, एनिमल्स में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। व्हेन क्लोरोफिल इज present in case of eukaryote, it is bounded by chloroplast membrane, यानी क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोकैरियोट्स में जो रिस्पायरेशन होता है वो कहाँ पे होता है? रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में, या इनफोल्डेड सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम मिसोसोम्स कहते हैं। इन सेल मेम्ब्रेन जो इनफोल्ड होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, तो उस इनफोल्ड जगह को मिसोसोम्स कहते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं ये सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है। तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म रिस्पायरेशन टेक प्लेस होता है, और या साइटोप्लाज्म के अंदर रिस्पायरेशन होता है। यूकेरियोट्स में रिस्पायरेशन जो है टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, ये एरोबिक इन एरोबिक दोनों रिस्पायरेशन जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और एरोबिक रिस्पायरेशन का जो पहला स्टेप है जिसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, वो भी साइटोप्लाज्म में होते हैं। बाकी हिस्सा दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं, ठीक है। अच्छा, सेल वॉल, अगर सेल वॉल मौजूद है तो प्रोकैरियोट में सेल वॉल इज मेड ऑफ या मेड बाय पेप्टिडोग्लाइकेन, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड भी होते हैं और ग्लाइकेन ग्लूकोज के बॉन्ड भी होते हैं, यानी उसका जो पूरा सेल वॉल बना है किसी चीज का, प्रोकैरियोट्स का, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया का, वो पेप्टिडोग्लाइकेन, आपकी बुक में लिखा है म्यूरिन। ये म्यूरिन दरअसल में पेप्टाइड और ग्लाइकेन ग्लूकोज और पेप्टाइड बॉन्ड्स यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मजमूआ है, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर सेल वॉल मौजूद है, मेड बाय सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से बना है, और काइटिन से। ये सेल्यूलोज प्लांट और प्रोटिस्ट का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज से बनता है, लेकिन फंजाई का जो सेल वॉल है वो काइटिन से। ये भी पॉलीसेकेराइड से, ठीक है, सेल्यूलोज और काइटिन, इसकी भी डिस्कशन हो चुकी है। अच्छा, हाँ, 10 नंबर पॉइंट को देखें, नो माइटोसिस, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं माइटोसिस किसे कहते हैं, याद है ना आपको? और मियोसिस अकर, मियोसिस और माइटोसिस प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, लेकिन माइटोसिस और मियोसिस अकर इन यूकेरियोटिक सेल, ठीक है। अच्छा, सेल डिवाइड बाय मोस्टली बाइनरी फिजन्स, सेल डिवीजन जो होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होते हैं। बाइनरी दो को कहते हैं, फिजन डिवीजन को कहते हैं, यानी एक सेल से या एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म बनने के अमल को बाइनरी फिजन्स कहते हैं, और इसका सेल जो है वो भी बाइनरी फिजन्स के थ्रू डिवाइड होता है। और यूकेरियोट्स में बाइनरी फिजन जनरली इज एब्सेंट, बाइनरी फिजन्स मोस्ट केसेस में एब्सेंट होता है। प्रोटिस्ट
किंगडम प्रोटिस्टा से जो ताल्लुक रखने वाला ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, उसमें बाइनरी फिजन होता है। बाज ऐसे ऑर्गेनिज्म स्पेशली अमीबा में मल्टीपल फिजन्स भी होता है। अच्छा, प्रोकैरियोट्स में जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। और यूकैरियोट्स में प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्टा, किंगडम प्रोटेस्टा। प्लांट्स है, जानते हैं आप, एनिमल्स भी आप जानते हैं, और फंजाई। यानी 4 किंगडम जो हमारे पास है आउट ऑफ 5, वो ए टू जेड क्या है? ए टू जेड यूकैरियोट्स है। और सिंगल जो किंगडम रह गया, उस किंगडम का जो नाम है किंगडम मोनेरा, वो प्रोकैरियोट्स है। उसमें ये खुसूसियत, ये कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। अच्छा, 5, 6, 7, 8, 9 भी और भी बनते हैं इन दोनों के बीच में, इन दोनों में डिफरेंस, लेकिन इतना काफी है। ठीक है।